हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो सबसे पहले ये टाइट्रेशन टॉपिक है, यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब होता है किसी भी अननोन सॉल्यूशन का, लेट्स से अगर कोई सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, किसी अदर सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे या टाइट्रेट करेंगे एंड इससे हम लोग इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे, राइट। और जिस मोमेंट पे ये रिएक्शन कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ था, आपने दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब रिएक्शन कंप्लीट होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक मेथड है, आप इंडिकेटर यूज़ करिए, जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा। यह सेकेंड मेथड है, आप इस सॉल्यूशन का, जो भी अननोन सॉल्यूशन है, इसका मोलर कंडक्टेंस फाइंड करते रहिए एंड मोलर कंडक्टेंस के डेटा से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट कब अचीव हुआ, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, हम यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस। चलिए, अब ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे करते हैं। तो किसी भी टाइट्रेशन में यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज होता है, मीन्स आयन रिप्लेस होते हैं। कोई भी वन आयन है किसी अदर आयन से रिप्लेस होगा। अगर कोई आयन रिप्लेस होगा तो इस सॉल्यूशन का टाइम के साथ मोलर कंडक्टेंस भी चेंज होता है। लेकिन हाँ, अगर इस सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयन किसी और आयन से रिप्लेस हो रहा है या फिर ये H प्लस और OH माइनस आयन किसी और अदर आयन को रिप्लेस करे, देन देखा गया कि मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है। अब डाउट आता है कि यहाँ पे H प्लस और OH माइनस आयन किसी और अदर आयन को एक रिप्लेस करे तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इतना ज़्यादा चेंज क्यों होता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, इसको बोलते हैं चार्ज जंप मैकेनिज्म। चार्ज जंप मैकेनिज्म, या फिर इसको हम ग्रोथस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। चार्ज जंप मैकेनिज्म या ग्रोथस मैकेनिज्म क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो प्लेट हैं और लेट्स से इसको मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, इसको माइनस से, और इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया। लेट्स से कोई भी कैटायन है, Na प्लस है लेट्स से, तो अब कंडक्टेंस शो करने के लिए इस आयन को फिजिकली यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा। कोई एनायन है मान लेते हैं, लेट्स से Cl माइनस है, तो इस Cl माइनस आयन को यहाँ से फिजिकली यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। लेकिन H प्लस और OH माइनस के केस में ऐसा नहीं होता है। H प्लस के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे H प्लस आयन होता और हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स वाटर है, तो H प्लस क्या करेगा, H2O के साथ, ये H प्लस H2O के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा। अब क्या होगा, आप देखेंगे ये बॉन्ड बन गया, मीन्स ये H2O बन गया और यहाँ पे H प्लस डेवलप हो गया। ये H प्लस फिर क्या करेगा, नेक्स्ट बगल वाले H2O के साथ, मीन्स यहाँ पे H2O है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये H प्लस यहाँ से फिर से ब्रेक हो जाएगा, मीन्स ये फिर से न्यू H2O और यहाँ पे H प्लस आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि H प्लस यहाँ से फिजिकली मूव नहीं कर रहा है, H प्लस का जस्ट चार्ज यहाँ से जंप कर रहा है, इसलिए इसका मोलर कंडक्टेंस बहुत हाई होता है। सिमिलरली OH माइनस के लिए भी आप देख सकते हैं। OH माइनस में क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस है माइनस है, लेट्स से यहाँ पे OH माइनस आयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर रहेगा, तो वाटर मान लेते हैं H2O। ये OH माइनस में फिर से फिजिकली मूव नहीं करेगा, क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्या होगा, ये H2O यहाँ हो गया, ये OH माइनस यहाँ पे। OH माइनस फिजिकली मूव नहीं किया, सिर्फ चार्ज इसका OH माइनस का चार्ज यहाँ पे जंप कर गया। फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट H2O मॉलिक्यूल के साथ फिर से एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा,
यहाँ से OH माइनस इस H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये H2O बन गया, फिर से OH माइनस आ गया, मीन्स यहाँ पे OH माइनस, ये H2O फिर से पीछे रह जाएगा। आप देख रहे होंगे OH माइनस पी यहाँ से यहाँ फिजिकली मूव नहीं कर रहा है, जस्ट इसका चार्ज मूव कर रहा है। सिंस ये मूवमेंट फास्ट होता है, इसीलिए H प्लस और OH माइनस का वाटर में मोलर कंडक्टेंस सबसे हाई होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। अगर हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं, चलिए अगर मैं टॉपिक लूँ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, चलिए इसमें फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सॉल्यूशन है अननोन, इसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर में HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसको आप टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के साथ, मीन्स HCl प्लस NaOH, इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे HCl सॉल्यूशन है, इसमें आप ड्रॉप वाइज ड्रॉप NaOH ऐड करेंगे और आप इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस मेजर करते रहेंगे, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस का जो ग्राफ होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड के साथ प्लॉट किया जाए तो पहले डिक्रीज होता है एंड फिर इंक्रीज होता है। मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे अगर मैं मोलर कंडक्टेंस रखूँ और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, और ये जो पॉइंट आता है, ये जो मिनिमा आता है, मोलर कंडक्टेंस जब मिनिमम होता है, ये पॉइंट यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ग्राफ पहले डिक्रीज क्यों हुआ फिर इंक्रीज क्यों हुआ, और ये इक्विवेलेंस पॉइंट पे मोलर कंडक्टेंस मिनिमम क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं इसको दो पार्ट में लिखता हूँ, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। अब इसको समझते हैं। चलिए इसको ऐसे सोच सकते हैं, आपके पास HCl है और सिर्फ मान लेते हैं कि लेट्स से 1 मोल HCl है, और आपने इसमें बहुत थोड़ा सा NaOH ऐड किया। मीन्स चलिए आपने इसमें NaOH लेट्स से 0.1 मोल NaOH ऐड किया, ये रिएक्शन होगा और ये बनेगा NaCl प्लस वाटर। 1 मोल HCl था पहले स्टार्टिंग में, T = 0 पे अगर मैं बात करूं तो कंटेनर में सिर्फ HCl था। सिर्फ HCl का मतलब है, अगर मैं T = 0 पे बात करूं, कंटेनर में 1 मोल HCl मीन्स 1 मोल H प्लस था एंड 1 मोल Cl माइनस था। इस आयंस के कारण मोलर कंडक्टेंस का कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन जैसे ही आपने 0.1 मोल NaOH ऐड किया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये रिएक्ट होके 0 होगा, 1 से ये 0.1 रिएक्ट होगा, तो ये फाइनली 0.9 मोल बचेगा। ऑलराइट, NaCl 0.1 मोल बनेगा और वाटर 0.1 मोल बनेगा। आप देखेंगे 0.1 मोल NaOH ऐड करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। चलिए देखते हैं। फाइनल सॉल्यूशन में अगर आपने 0.1 मोल NaOH ऐड कर दिया, तब 0.9 मोल HCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% ब्रेक होगा, मतलब मैं मान सकता हूँ 0.9 मोल H प्लस है, 0.9 मोल Cl माइनस है, NaOH नहीं है, 0.1 मोल NaCl है, मीन्स ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 0.1 मोल Na प्लस रहेगा और 0.1 मोल Cl माइनस रहेगा। वाटर फिर से कोवैलेंट कंपाउंड है और ये बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। आप मान सकते हैं कि ये आयंस में बहुत कम डिसोसिएट होगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्टिंग का सॉल्यूशन और यहाँ पे 0.1 मोल NaOH ऐड करने के बाद का सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे। 1 मोल Cl माइनस पहले भी था सॉल्यूशन में, अभी भी Cl माइनस टोटल 1 मोल ही है। पहले 1 मोल H प्लस था, अभी H प्लस थोड़ा सा कम हो गया। कितने से कम हुआ?
0.9 मोल H प्लस है, मीन्स 0.1 मोल से कम हो गया। लेकिन हुआ क्या, 0.1 मोल H प्लस 0.1 मोल Na प्लस से रिप्लेस हो गया। मीन्स इस ग्राफ में, इस फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस। आप NaOH ऐड करते जाएंगे, H प्लस NaOH से रिप्लेस होते जाएगा, सॉरी H प्लस Na प्लस से रिप्लेस होते जाएगा। आपको पता है H प्लस का मोलर कंडक्टेंस बहुत हाई होता है, Na प्लस का बहुत H प्लस के रेस्पेक्ट में लो होता है। तो अगर H प्लस के प्लेस पे Na प्लस आएगा तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। एक टाइम आएगा जब अगर आपने 1 मोल NaOH ऐड कर दिया, मीन्स रिएक्शन इक्विवेलेंस पॉइंट पे आ गया, HCl कंप्लीट रिएक्शन हो गया, कंटेनर में HCl भी नहीं रहेगा, NaOH भी नहीं रहेगा, मतलब आपने 1 मोल अगर ऐड किया है तो सिर्फ NaCl रहेगा। फिर भी अगर आप NaOH ऐड करते जाएंगे, रिएक्शन तो होगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा, कंटेनर में NaOH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। अब कंटेनर में अगर NaOH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो Na प्लस और OH माइनस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो अगर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। मीन्स इस वाले केस में बोल सकते हैं कि OH माइनस मेन जो होगा कंट्रीब्यूशन, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, देयरफॉर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। और जो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा उस केस में आप बोल सकते हैं ये मिनिमा पे आएगा, राइट। तो ये ग्राफ हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अगर हमने एसिड या बेस चेंज कर दिया, लेट्स से अगर मैं सेकेंड केस ले रहा